महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी एक साथ मिलकर चुनावी मैदान में हैं। लेकिन सीएम चेहरे को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करने के दौरान ये कह दिया कि एकनाथ शिंदे जरूर मौजूदा सीएम हैं, लेकिन नतीजे के बाद नए सीएम का फैसला गठबंधन के तीनों दल मिलकर करेंगे। अमित शाह ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि अभी हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन नए सीएम का फैसला चुनाव के बाद एनडीए के तीनों दल बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी बैठकर तय करेगी। बीजेपी ने यह बात साफ कर दिया है कि एकनाथ शिंदे सीएम का चेहरा नहीं है। इस तरह बीजेपी चुनाव से पहले सीएम पद को लेकर किसी तरह का कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहती है, ताकि चुनाव के बाद यू टर्न ना ले सके। इसलिए कोई फिक्स डील नहीं कर रही है और सीएम चेहरे के विकल्प को खुला रखना चाहती है। 2019 में बीजेपी और शिवसेना संयुक्त मिलकर चुनाव लड़ी थी और प्रचंड बहुमत के साथ सीटें भी जीती, लेकिन नतीजे के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर दोनों ही दलों के बीच रिश्ते टूट गए। बीजेपी से गठबंधन तोड़कर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ हाथ मिलाया और मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे से सियासी हिसाब बराबर करने के लिए एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बगावत करने का इनाम मुख्यमंत्री बनाकर दिया। एनसीपी को दो हिस्सों में बांटने के बदले अजीत पवार को डिप्टी सीएम की कुर्सी सौंपी, लेकिन आगे इस फॉर्मूले पर वो नहीं चलना चाहती है। ऐसे में सीएम चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखने की रणनीति बीजेपी ने अपनाई है, जिसके चलते ही शिंदे को सीएम फेस नहीं बनाया गया। बीजेपी ने शिवसेना से हिसाब बराबर करने और वक्त की सियासी नजाकत को समझते हुए 2022 में एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने का फैसला किया था, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बीजेपी जिस मंसूबे से शिंदे और अजीत पवार को साथ लेकर आई थी, लोकसभा चुनाव में वो सफल नहीं हुआ। अजीत पवार अपना गढ़ नहीं बचा सके और शिंदे भी उद्धव ठाकरे के आगे पस्त नजर आए। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र में अपना सीएम बनाए रखने का विकल्प रख रही है और यही वजह है कि शिंदे के नाम पर मुहर नहीं लग रही। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी शिंदे को सीएम का चेहरा बनाकर ओबीसी समुदाय के वोटों को नाराज नहीं करना चाहती। आरक्षण आंदोलन के चलते मराठा बनाम ओबीसी तो धनगर बनाम आदिवासी का मामला पहले से ही चल रहा है। ऐसे में किसी एक समुदाय के नेता को सीएम चेहरा प्रोजेक्ट करने पर दूसरे के नाराज हो जाने का खतरा है। इसलिए बीजेपी ने शिंदे के नाम से किनारा कर लिया है और चुनाव के बाद सीएम पर फैसला करने की बात करके सभी को साध कर चलने का दांव चला है। बिना किसी चेहरे को आगे किए चुनाव में उतरने से बीजेपी के तमाम नेता एकजुट होकर प्रयास करते हैं, क्योंकि बीजेपी प्रदेश की शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एक जैसी पार्टी नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जहां मुख्यमंत्री बनने का मौका पार्टी के किसी भी नेता को मिल सकता है। इसलिए बीजेपी महाराष्ट्र में सीएम पद को लेकर ऐसी दुविधा को बनाए रखना चाहती है, ताकि पार्टी के सभी नेता और उनके कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी को जिताने में भूमिका अदा करें। एक बात यह भी है कि चुनाव में कई विकल्प खुले रखना किसी राजनीतिक दल के लिए हमेशा अच्छा होता है। इससे नेतृत्व को चुनावी अंकगणित साधने के लिए आवश्यक गुणा भाग करने में सहूलियत हो जाती है। उन्हें बस ये सुनिश्चित करना है कि विभिन्न गुट एक दूसरे के खिलाफ काम न करें। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के वोटों का ट्रांसफर कराने की है। लोकसभा चुनाव में अजीत पवार का वोट बीजेपी में ट्रांसफर नहीं हुआ तो शिवसेना का वोट भी शिंदे नहीं ला सके। इसलिए बहुत स्ट्रैटेजी के साथ अमित शाह ने यह साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र में किसी भी चेहरे को सीएम फेस नहीं बनाया गया है। इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें टीवी 9 भारतवर्ष के साथ।